साथियों, महाराष्ट्र में भले ही ये कार्यक्रम हो रहा है मगर इसका टेलीकास्ट ऑल इंडिया में हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र के लोगों को जिज्ञासा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख को लेकर ब्राह्मणों ने क्यों विवाद किया, तो देश भर के लोग भी इस आज जो यहाँ पर मंथन हो रहा है उसको सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आज हिंदी में यहाँ पर बात रखूंगा। पहली बात यह है, परशुराम सेवा संघ के विश्वजीत देशपांडे को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो हम कार्यक्रम करना चाहते थे उन्होंने प्रताप सिंह भोसले महाराज के इतिहास को लेकर इस इतिहास पर ब्राह्मणों ने पर्दा डाला हुआ है, उसको उजागर न किया जाए इसके लिए उन्होंने विरोध किया और इसके कारण हमारे बहुजन समाज में जिज्ञासा निर्माण हो गई। तो ब्राह्मणों के विरोध का फायदा होता है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सूचना आहे की पार्किंग मध्ये 2 4 व्हीलर रस्त्यावर लावले आहेत। MS42 6528 MS10 6330 कृपया या गाड्या थोड्या बाजूला काढा, त्याच्या पुढील गाड्या काढायच्या आहेत। तो उन लोगों ने जो विरोध किया इससे हमें बहुत लाभ हुआ है, फायदा हुआ है और उनके विरोध से हमें ये मैसेज मिला कि प्रताप सिंह भोसले महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, वारिस थे। उनका इतिहास अगर बाहर निकाला गया तो महाराष्ट्र में नहीं देश भर में इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है, ये जानकारी हमको मिली। वही प्रताप सिंह भोसले महाराज है जिन्होंने शिक्षा के लिए अपना महल खोला और छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह लड़े। उन्होंने अपना राज्याभिषेक करने के लिए आग्रह किया। 1838 की बात है। तो ब्राह्मणों ने उनको कहा तुम क्षत्रिय कुलावंतस थोड़ी हो, तुम भोसले कुलावंतस हो। तुम क्षत्रिय कुलावंतस थोड़ी हो, तुम तो भोसले कुलावंतस हो। साथियों, इनको इतना तड़पाया, इतना प्रताड़ित किया। रात के 2 बजे 5 सितंबर 1839 को रात के 2 बजे कर्नल ओवंस और बालाजी पंत नाथू, ये ब्राह्मण है, षड्यंत्रकारी ब्राह्मण है, उसने रात के 2 बजे प्रताप सिंह भोसले महाराज के शयन गृह में घुसे, उनको घसीट कर लाया गया और उनके परिवार, उनकी महिलाओं के साथ, उनके चचेरे भाई के साथ गलत व्यवहार किया और 17 से पदच्युत करके वो भी रात को वाराणसी में शिफ्ट किया गया और वो राजा अज्ञातवास में 1848 तक रहा और वो कहां मरा, उसकी कहां समाधि है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस है, हम जानना चाहते हैं। 17 में उनकी समाधि नहीं है। उनके विद्यमान वारिसों को पूछा तो उन्होंने कहा हमें भी मालूम नहीं है, आपका संगठन वहां है तो हमें बताओ। हमने कहा हम तो वहां तो उनका स्मृति दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो वो जो महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस के साथ जो धोखा हुआ, उसके संदर्भ में हमने इतिहास को 1% बाहर लाया है। विश्वजीत देशपांडे को इसीलिए धन्यवाद देना चाहते हैं। बचा हुआ 99% हम इसी साल के अंदर सार्वजनिक करेंगे। मगर ये बात मुझे समझ में आ रही है कि प्रताप सिंह भोसले महाराज के बहाने हम लोग पेशवा ब्राह्मणों का भी इतिहास लिखेंगे, क्योंकि पेशवा ब्राह्मणों का इतिहास सही ढंग से लिखा नहीं गया है। उसका लिखने का काम हम ही लोग कर सकते हैं। ब्राह्मण लोगों ने उसको छुपाया है और उसको हम उजागर करेंगे। चित्पावन ब्राह्मण के बारे में
सन 1867 में एक किताब आई थी, क्योंकि चित्तमान ब्राह्मण ही विरोध कर रहे हैं। उस किताब का नाम था उत्तर कोकणातील प्राचीन गंगा तीरस्थ शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण अथवा देशस्थ शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण यांची खरी माहिती, लेखक नारायण विठ्ठल वैद्य पुरंदरे पुंतांबेकर। ये देशस्थ यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे और पेशवा ब्राह्मण चित्पावन ब्राह्मण थे। तो ब्रिटिशों का राज आया तो ये जो देशस्थ ब्राह्मण थे उनको लगा हमारा भी इतिहास बाहर आना चाहिए, चित्पावनों का तो आता ही गया, अब हमारा भी आना चाहिए। तो उन्होंने वो किताब लिखते वक्त एक खतरनाक जानकारी कोट की। जानकारी में रखा कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण लोग या महाराष्ट्र की प्रजा चित्पावन ब्राह्मण को चित्पावन ब्राह्मण मानती है, मगर देश भर के ब्राह्मण लोग चित्पावन ब्राह्मण को नीच ब्राह्मण मानते हैं। उसने बॉम्बे गazette का संदर्भ दिया और सतारा का जो पहला प्रशासक था ग्रैंडअप, उसका हवाला देते हुए कहा कि बाजीराव पेशवा के अंतिम दिनों में सातारा के वाई इलाके में एक ब्राह्मण व्यक्ति के पास सह्याद्री खंड नामक एक ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में चित्पावन ब्राह्मणों के असली कोई कारनामे होंगे, कोई खतरनाक जानकारी होगी, या चित्पावन ब्राह्मणों को नीचतम कहा होगा। तो बाजीराव पेशवा ने वाई के उस ब्राह्मण को इतना छला, इतना कष्ट दिया। तो आने वाले समय में सह्याद्री खंड की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिल गई है। हमारा भी इंटरेस्ट है कि बाजीराव उसको क्यों मार रहा था, उसके पास केवल कॉपी मिली। साथियों, धारवडकर साहब ने बहुत तथ्य तक गए और सच को सामने उजागर करने का साहस किया। इसके लिए हम उनके शतशः ऋणी हैं। और पुणे के अंदर इस विवाद को लेकर चर्चा हो रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि पुणे ही शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है। शिवनेरी में उनका जन्म हुआ, तो जिला यही है। यही पुणे है जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक मूवमेंट की स्थापना की। यही पुणे है कि शाहू महाराज को विरोध करने का काम यही इन्हीं ब्राह्मणों ने किया। शिवाजी महाराज के पुतले का विरोध करने वाले जो ब्राह्मण लोग थे, वो ब्राह्मण लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जन्म तारीख है इस कमेटी के एक्सपर्ट के तौर पर थे। बहुत ही बड़ा मजाक है। आपको छत्रपति शिवाजी का पुतला, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला पुणे में नहीं चाहिए। इसका विरोध करने वाले में जो ब्राह्मण थे उसमें भारत इतिहास संशोधक मंडल के भी ब्राह्मण थे, और वही ब्राह्मण लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तारीख का फैसला करने के लिए खड़े हो गए। मेरे सामने सवाल खड़ा यह है कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु दादू कोंडदेव दिखाया, जिन ब्राह्मणों ने भट्ट रामदास को गुरु दिखाया, जबकि वो गुरु नहीं है, ये उनको मालूम है। जिन ब्राह्मणों ने जो गुरु नहीं है उनको गुरु दिखाया, उन ब्राह्मण कलम कसाईयों के पास फैसला देने का अथॉरिटी क्यों दिया गया? धारवडकर साहब ने ये जानकारी सार्वजनिक किया है आज कि उनकी वास्तविक जन्म तारीख क्या है, और ये गड़बड़ घोटाला, ये षड्यंत्र क्यों किया, झूठी तारीख क्यों प्रस्तुत किया, वो तारीख दोनों तुलना करके उन्होंने बताई।
मगर मैं यहां एक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं, ब्राह्मणों ने ऐसा षड्यंत्र क्यों किया। जो सदस्य हैं, जो इस समिति के सम्मानीय सदस्य हैं, उसमें 2 ब्राह्मणेतर बेंद्र कायस्थ है, अप्पासाहेब पवार मराठा है, फाटक दत्तो वामन पोद्दार, खरे, पुरंदरे दीक्षित ये निमंत्रक है, ये सभी लोग ब्राह्मण हैं। इस रिपोर्ट में एक खास बात यह तय हुई, डिबेट हुआ है उस रिपोर्ट में, एक ब्राह्मण ने यह बात को एग्री किया है, इस रिपोर्ट में यह दर्ज है कि ये तो पूर्व निर्धारित करके ये समिति बनाई और एक ही विचारधारा के लोगों को इस समिति में लिया गया और उन्होंने पूर्व निर्धारित करके ये तारीख होने चाहिए ये आग्रह किया। इस समिति के एक एक्सपर्ट ने ये राय रखी जब उनका आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो इसमें जो विवाद शुरू हुआ बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने सन 1900 में, उसकी तारीख है 24 अप्रैल 1900, केसरी में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक है श्री शिवाजी महाराजांची जन्मतिथि, और उसमें उन्होंने जिन दस्तावेजों का सहारा लिया, चिटनीस बखर का सहारा लिया, सन 1900 में बाल गंगाधर तिलक आग्रह कर रहे हैं कि शिवाजी महाराज की जन्म तारीख 6 अप्रैल सन 1627 है 1900 में। मगर दूसरी जानकारी ये बता रहे हैं कि एक पोथी जेधे की उनको मिली और उसको रीराइट किया गया और बाद में जेधे फैमिली को कॉपी दी गई। यह मामला क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख बदलने का श्रेय या इसके लिए किसी ने ऑर्गेनाइज वे में कोई मुहिम चलाई है, यह 1966 का मामला ब्रिटिशोत्तर है, ब्रिटिश चले गए हैं और ब्रिटिश काल में एक विवाद खड़ा हुआ और यह विवाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निर्माण किया गया। बाल गंगाधर तिलक को इस विवाद को निर्माण करने की वजह क्यों महसूस पड़ी? कोल्हापुर संस्थान के एक दत्तक राजा थे शाहू महाराज के आने के पहले, उनके साथ ब्राह्मणों ने बहुत गलत व्यवहार किया। उस समय आगरकर और तिलक दोनों आर्टिकल लिखते थे, तो आगरकर और तिलक ने कोल्हापुर के राजा के संबंध में अनाप शनाप लिख दिया। ब्रिटिश लोग उस राजा को शॉकिंग दे रहे, टॉर्चरिंग कर रहे, ऐसी भी बातें उसमें लिख दी। बाद में इंक्वायरी हुई और बाल गंगाधर तिलक और आगरकर को 101 दिन की सजा हो गई। ये क्यों कर रहे हैं? तिलक का इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? शिवाजी महाराज की तरफ तिलक क्यों घुस रहे? तिलक को सजा हुई। तिलक को सजा होने के बाद तिलक को इस बात का एहसास हुआ कि इससे तो मराठा और तमाम बैकवर्ड कास्ट के लोगों में मेरी बेइज्जती हो गई है। तो तिलक ने जो गंवाई हुई इज्जत थी उसको दोबारा हासिल करने के लिए रायगढ़ पर जाकर संवर्धन के नाम पर नाटक और नौटंकी किया और अलग अलग जगह पर घूमकर बड़ौदा के सरकार के पास भी गए, कोल्हापुर संस्थान के पास गए, बहुत ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया। रायगढ़ की जन्म कथा ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापी हुई किताब है, उस किताब में इस बात का जिक्र है कि तिलक के द्वारा शिवाजी महाराज के रायगढ़ के समाधि और परिसर का जीर्णोद्धार के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया बाल गंगाधर तिलक ने गबन किया।
हड़प कर लिया। जो दाता लोग थे उन्होंने जब पूछा कहां है पैसा, तो उन्होंने कहा वो बैंक ही फ्रॉड होगी। साथियों, दूसरा समय आया, शाहू छत्रपति महाराज कोल्हापुर राजगद्दी के वारिस के तौर पर राजबाग हाथ में ले लिया और शाहू छत्रपति महाराज को 1896 में वेदोक्त प्रकरण के मामले में जो झगड़ा करना पड़ा, तो इसका रियल मास्टरमाइंड राजोपाध्याय नहीं था, उसका रियल मास्टरमाइंड पूना का बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक ग्रेजुएट पास हुए वकील थे, उनकी पढ़ाई लिखाई है, वकील भी थे वो। उनको इतना ज्ञान था कहां बचा जाए। वकालत नहीं किया उन्होंने, झगड़े लगाने के लिए शब्द खेल का इस्तेमाल किया, फसाद करने के लिए भाषाओं का इस्तेमाल किया और शाहू महाराज को वेदोक्त प्रकरण में बाल गंगाधर तिलक ने राजोपाध्याय को बंगाल जो हेडक्वार्टर था वहां कर्नल कर्जन, जो वाइसराय कर्जन है, उसके पास राजोपाध्याय को ड्राफ्ट करके मेमोरेंडम पेश किया कि जैसे पेशवाओं का राज का पतन हुआ वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के इस गद्दी का भी पतन करवाओ। मगर शाहू महाराज ने पेशेंसफुली, जो फॉरेन से पढ़कर आए, शाहू महाराज ने बहुत पेशेंसली फाइट किया और 1903 और 5 के दरमियान शाहू महाराज ने 2 तरह की फाइट की। एक, राजोपाध्याय को 39,000 रुपए तनख्वाह मिलता था सालाना, वो बंद कर दिया। और दूसरा फाइट उनका यह शुरू हुआ कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, मेरे पुरखों ने बहुत दान दी है उनको जमीन, और ये मुझे शूद्र कह रहे हैं, तो शाहू महाराज ने अपने पुरखों के द्वारा दान की गई जमीन को जब्त कर लिया। तो सारे ब्राह्मण तिलक के पास गए और तिलक ने लॉर्ड कर्जन को खत लिखवाया कि इस राज को खत्म कर दिया जाए। शाहू महाराज को अथॉरिटी मिल गई कि राजा के ही पुरखों ने जीती हुई जमीन का इस्तेमाल ये ब्राह्मण राजा के ही खिलाफ कर रहे हैं, तो मालिक अपनी जमीन को वापस ले सकता है। इससे एक उसको बहुत बड़ा आघात हुआ। आघात होने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने पूना के नाटक कंपनी को शिवाजी महाराज के खिलाफ, तुकाराम महाराज के खिलाफ शूद्र कहने वाले स्टेटमेंट नाटक के जरिए से कोल्हापुर में स्कूल में नाटक प्रदर्शन किया। महाराज को पता चला ये मुझे ही गाली दे रहे, बंद कर दिया। साथियों, बाद में तिलक ने योजना किया कि शाहू महाराज की हत्या कर दी जाए, और शाहू महाराज की हत्या करने की योजना बनाने में तिलक विफल हुए। फिर शाहू महाराज गुस्से में आकर अपने पुरखे के रिकॉर्ड ढूंढना शुरू कर दिया। वेदोक्त प्रकरण ये ऐसा स्ट्रगल है कि शाहू महाराज अपने पुरखों के साथ अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ और उनकी विचारधारा और विरासत के साथ ज्यादा जुड़ गए। तो उन्होंने उसका इतिहास ढूंढने का काम शुरू किया। तो अलग अलग जगह पर हत्याकांड हुई है। नासिक में हत्याकांड हुई, कलेक्टर को मार दिया गया। बंगाल में हत्याकांड हुई, पूना में चाफेकर बंधु ने वो अफसर को मार दिया। साथियों, उसके बाद तिलक को जेल में डालने का काम शाहू छत्रपति महाराज ने किया। इसके लिए वैलेंटाइन चिरोल जब जांच आयोग बैठा तो शाहू छत्रपति महाराज ने, क्योंकि उनकी हत्या करने की साजिश तिलक के द्वारा की जा रही थी,
तो उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा करके दे दिए और महाराज ने ब्रिटिश हेडक्वार्टर जो बॉम्बे का गवर्नर था उसको लिखा, मैं आपको पहले ही बोला था कि पूना में बम बनाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसका असली मास्टरमाइंड ये आतंकवादी तिलक है। तब आप लोग मुझके ऊपर, मेरे ऊपर हंस रहे थे। अब पता चला सेनापति बापट, इसको तिलक ने फॉरेन में भेजा। उसने वहां से रशियन लड़कियों को मोह में डाला, उनसे जानकारी ली बम बनाने का, और इनकारी में बाल गंगाधर तिलक के घर में बम बनाने की सामग्री तक मिली। इसकी खोज शाहू महाराज ने की, जिसके चलते तिलक को मंडाले में जेल हो गई। चिरोल का जो आयोग, जो उसका रिपोर्ट है अनरेस्ट इंडिया, 2 वॉल्यूम में, शाहू महाराज को लगा कि मेरी प्रजा को एक तिलक का असली चेहरा पता होना चाहिए, तो कोल्हापुर का कायस्थ प्रोफेसर डोंगरे को उसका मराठी में अनुवाद करने को कहा। इतना बढ़िया अनुवाद मराठी में किया तो शाहू महाराज ने उस कायस्थ प्रोफेसर डोंगरे को 2000 रुपए बख्शिश में दिया। बोले अच्छा किया। फिर डोंगरे के साथ उनकी जान पहचान होने के बाद उन्होंने इतिहास को ढूंढना शुरू किया तो कुछ तथ्य सामने आ गए। आज जो हम बात कर रहे हैं ये तथ्य लड़ाई के बाद पता चल रहे हैं। शाहू महाराज ने उनके साथ जो अपमान किया उसको इतिहास के तौर पर ढूंढने का पता चला तो लड़ाई सीधी हो रही है। बाल गंगाधर बनाम शाहू छत्रपति महाराज। आपको आश्चर्य लगेगा, शाहू छत्रपति महाराज को बाद में लोकमान्य कहा गया। लोकमान्य शाहू छत्रपति महाराज ने ये उपाधि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को दी हुई उपाधि है। ये तिलक के अनुयायियों ने बाद में चोरी है। ये लोकमान्य शाहू छत्रपति महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को दी हुई उपाधि है। और वो कहते थे कोई लोकमान्य है तो इनके जैसा बाबा साहब अंबेडकर ही लोकमान्य। साथियों, जो 1900 में तिलक ने जो लेख लिखा उसमें है विवाद। उस लेख में उसने ये कहा की सुमारे 275 वर्षापूर्वी जन्मलेल्या शिवाजी महाराजांच्या जन्मतिथीबद्दल इतक्या ग्रंथातून इतका घोटाळा असावा हे चमत्कारिक तर आहेच। घोटाला मान्य कर रहा है, मगर उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया की जिजाबाई सारखी नावडती बायको धामधुमीच्या प्रसंगी शिवनेरीस प्रसूत झाली। केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने किस पर लेख लिखा? शिवाजी महाराज के जन्म तारीख पर। विलन किसको बता रहे? जिजाऊ साहब को। और क्या बता रहे हैं? नावडती बाई को। जेम्स लेन को यह शब्द कहां से मिला? जेम्स लेन को शब्द इधर से मिला। जन्म तिथि का मामला केवल जन्म तिथि का मामला नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण करने का मामला है। और उसके साथ साथ महासाहेब जिजाऊ के चरित्र पर उंगली उठाने का भी मामला है। मामला साधारण नहीं है। महासाहेब जिजाऊ का चरित्र हनन करने का पहला काम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, इससे जानकारी में पता चला। मगर जो मेंबर है, मेरा सवाल यह कि क्या दत्तो वामन पोद्दार इतिहासकार है क्या? क्योंकि अब 57 साल के बाद हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। क्या दत्तो वामन पोद्दार इतिहासकार है? क्या विका राजवाड़े तो मेंबर नहीं है, मगर मराठाओं का नाम जब आता है तो विका राजवाड़े का नाम पहले आता है। क्या विका राजवाड़े भी इतिहासकार है? क्या बाल गंगाधर तिलक इतिहासकार है? तो हम इधर उधर की बात छोड़ दो। शाहू महाराज राजवाड़े को क्या कहते हैं? क्योंकि समकालीन है। शाहू महाराज
तिलक को क्या कहते हैं? शाहू महाराज तिलक को कहते हैं ये आतंकवादी ब्राह्मण है। बाल गंगाधर तिलक को आतंकवादी ब्राह्मण है। और जब ये विवाद 1916 में पैदा हुआ, जेदे शकावली आई 1916 में, तब दुनिया के पॉलिटिक्स में बदलाव हो रहा है और तिलक जेल से बाहर आ चुका था और विश्व युद्ध का माहौल क्रिएट था और तिलक चिरोल मामले में साल भर लंदन में जाकर रहा था, वो बात अलग है। पुणे में आकर प्रायश्चित लिया था, वो बात अलग है। ब्रेड प्रकरण बहुत फेमस था यहां का, तो उसमें प्रायश्चित लेने में रानड़े बाल गंगाधर तिलक के हौद प्रकरण, पंडित जोशी जो पहली डॉक्टर बनी थी, उसका पति, उसने ये आनंदीबाई जोशी, उसके पति ने इनको अंग्रेजों के साथ ब्रेड खाते हुए देखा, तो यहां पुणे में बैठक हुई और इन्होंने प्रायश्चित लिया बाल गंगाधर तिलक ने। तो साथियों, शाहू छत्रपति महाराज राजवाड़े को इतिहासकार नहीं मानते हैं। शाहू छत्रपति महाराज राजवाड़े को इतिहासकार नहीं मानते हैं, बल्कि उनका यह कहना है कि राजवाड़े बहुत ही बदमाश व्यक्ति है। राजवाड़े जो व्यक्ति है ये अत्यंत नीच व्यक्ति है और इसने हमारे खानदान की बहुत बड़े पैमाने पर बदनामी की है। उन्होंने कहा, मॉन्टेगू महाराज, शाहू महाराज ने मॉरिसन को लिखा, क्या लिखा? मॉरिसन को 27 नवंबर 1909 में एक खत लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि एक दत्तात्रेय बलवंत पारसनीस, ये ब्राह्मण इतिहासकार, खुद को मुझे मिलने आया। ये ब्राह्मणों का बड़ा इतिहासकार पारसनीस। शाहू महाराज कह रहे ये मुझे मिलने आया और मुझे लंदन जाकर शिवाजी महाराज के रिकॉर्ड लाऊंगा, ऐसा मुझे कहा। और इसने मुझे कहा कि मैं ग्रेजुएट हूं और ये लंदन गया, मैंने पैसा दिया, फिर पैसा मांगा, फिर दिया। जब वो आया तो मुझे चुना लगा के गया, फिर मैंने अंदर तक जानकारी निकाली तो पारसनीस मैट्रिक पास भी नहीं था। तो मुझे एक ब्राह्मण इतिहासकार ने आर्थिक रूप से चुना लगाया, लंदन में मैंने भेजा, मुझे चुना लगाया, तो मेरी इतिहास के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई कि ब्राह्मण लोग मेरे पुरखों के नाम पर मेरे से पैसा लेकर गए, उन्होंने वहां जाकर क्या किया? तो पेशवाओं के रिकॉर्ड लेके आए, मेरे पुरखों के रिकॉर्ड नहीं लाए। शाहू महाराज ने यह बताया कि मुझे इतिहास में रुचि कैसे पैदा हुई, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे बचपन से ही इतिहास के बारे में अत्यंत रुचि थी। मुझे ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए पुराने बखरों में यह दिखाई दिया कि कुछ ब्राह्मण इतिहासकारों ने इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया और रानड़े की इतिहास के में बहुत बड़ी गलतियां ही नहीं, तो वो ब्राह्मणों को अवास्तव महत्व दिया गया है। जब मैंने इतिहास के बारे में जानकारी लेना शुरू किया तो मुझे राजवाड़े और पारसनीस की षड्यंत्र की जानकारी मिली। राजवाड़े मराठों के संदर्भ में ये विवाद में तिलक का भी रोल है और राजवाड़े का भी रोल है। तो शाहू महाराज हमारे लिए एक आधार है कि शाहू महाराज उस समय के ब्राह्मण इतिहासकारों के बारे में क्या सोचते थे। तो महाराज बोलते हैं पारसनीस नंबर 1 का बदमाश था और राजवाड़े भी दूसरा बदमाश था। शाहू महाराज ने यह लिखा, मेमोरेंडम लिखा लॉर्ड सिडनेहम को 1918 में, यह खास संदर्भ के साथ है। महाराज ने मराठाओं को कम्युनल अवार्ड देना क्यों जरूरी है, इस संदर्भ में 1918 को लॉर्ड सिडनेहम को खत लिखा और उस खत में शाहू महाराज ने लिखा राजवाड़े के बारे में, मिस्टर राजवाड़े जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो खुद को महान इतिहासकार कहता है, वह उसके ब्राह्मण जाति के अनुसार बहुत ही पक्षपाती व्यक्ति है।
वह अन्य जातियों के प्रति द्वेष भावना रखता है। उसने चांद्रसेनीय, कायस्थ प्रभु और मुसलमान इनके संबंध में झूठे और अत्यंत बदनामी कारक बनावट जानकारी प्रकाशित की है। वे लोग उसके खिलाफ निश्चित तौर पर अपने कदम उठाने वाले हैं। यह जानकारी मैंने इसीलिए यहां पर प्रस्तुत की ताकि ब्राह्मणों के नीच चरित्र का पर्दाफाश हो। शाहू महाराज ने 17 अगस्त 1918 को सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इनको एक खास जानकारी बताई अपने पुरखों के बारे में कि मेरे पूर्वज महान देशभक्त सेनापति और राजनीतिक नेता छत्रपति शिवाजी महाराज ने राष्ट्रीय संदर्भ में ध्यान रखते हुए दक्षिण में अपना राज्य की स्थापना की, लेकिन षड्यंत्रकारी पेशवा ब्राह्मणों ने उनके वारिसों को